मास्टर योर इमोशंस एंड यू विल चेंज योर लाइफ। अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर विजयी हो और आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखें। दोस्तों, कितनी आसान सी चीज लगती है, पर दुनिया की हर एक चीज की शुरुआत हमारे अंदर से हो रही है। और ये चीज आप जानते भी होंगे, आपने देखी भी है। जब एक बच्चा, एक नया मेहमान हमारे घर में आता है, द फर्स्ट थिंग ही नोज एंड फर्स्ट थिंग ही एक्सप्रेसेस इज इमोशन। वो बोल नहीं सकता, वो अपनी बात कह नहीं सकता, वो अपने अंदर होने वाले तमाम परिवर्तन, विचार, तमाम एक्सप्रेशंस को आपको जताने के लिए सिर्फ अपने भावों का सहारा लेता है। उसको भूख लगी है, वो किसी तरीके से दर्शाता है। उसको खुशी है, उसको गुस्सा आया है, कोई भी चीज एक भाव से दर्शाने का, इमोशंस के जरिए आप तक, दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया भगवान ने हमारे अंदर बनाया है। और जब ये इमोशंस हमारे अंदर आते हैं तो एक खास वजह से आते हैं। These emotions lead us to our life. आप अगर इमोशंस के चलाए चल रहे हैं, अगर इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी वहां जाएगी जहां ये इमोशंस बंधे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पर चल रहे हैं, पूरी तरह से फ्रेश मूड में, किसी और ख्याल में, अचानक कोई आदमी आपका रास्ता काट देता है, आपको बुरा लगता है और बिना सोचे समझे एक इमोशन, एक भाव आपके अंदर से निकलता है। चाहे वो अपशब्द के रूप में, गालियों के रूप में, बुराई के रूप में। आपसे कोई मिला और उसने आपको बहुत गुस्से की नज़र से देखा, कुछ मुंह में ऐसे शब्द बोले जिससे आपको ये भाव हुआ कि वो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहा है, और आपका फर्स्ट इमोशंस वो निकला जो उसके रिएक्शन में अपने आप अंदर से आया। आपने न्यूज़ देखी, चारों तरफ, हर तरफ बुराई चल रही है, कुछ गलत काम चल रहे हैं, आप उसके रिएक्शन में अपने इमोशंस बयान करते चले जाते हैं। नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सैडनेस। दोस्तों, ये हमारे अंदर के इमोशंस हैं, ये हमें अपने आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं। पर जब हम इन इमोशंस को खुद काबू नहीं कर सकते, जब ये इमोशंस हमें अपने आप कहीं ले जाते हैं, तो दोस्तों हमारा सारा दिन, हमारा सारा वक्त, सारी जिंदगी कह लें, वो किसी दूसरे के चलाए चलता है। एक बाहर चलता हुआ आदमी, एक न्यूज़ पे दिखाई जाने वाली खबर, या फिर एक दूसरा इंसान, एग्जाम्पल के लिए, उसने आपको जो भी भाव दिया, आपने उसके कहे, उसके करने के अनुसार अपना सारा वक्त गुजार दिया इमोशंस में। दोस्तों, जब हम अपने इमोशंस को काबू करना सीखते हैं, उस वक्त से हमारी जिंदगी हमारे अनुसार, हमारे एजेंडा, हमारे मन अनुरूप हम जीने की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए थोड़ा कॉन्शियस होना जरूरी है। हाय दोस्तों, इट्स मी देवेंद्र, दिस इज माय चैनल। और ये चैनल मैंने आप सभी के लिए जो पॉजिटिविटी और एक हेल्दी माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी में सक्सेस और विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान के लिए लाइफ में आगे बढ़ना, जिंदगी में सक्सेस पाना कितना ज़रूरी है, पर वहीं छोटी छोटी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किसी भी परेशानियों या किसी भी बाहरी माहौल के कारण हमारी ज़िंदगी में एक नेगेटिविटी, एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सा हमारी ज़िंदगी में ले आते हैं। जब हम एक राइट माइंड सेट को अपनाने का एक सही तरीका अपनी जिंदगी में खोज लेते हैं और वी चूज पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी, वी चूज हेल्दी माइंडसेट ओवर डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, जब हम
एक विनर एटीट्यूड को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तमाम रुकावटें, तमाम हर्डल्स ये अपने आप हम इनसे आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है, आप सब लोग इसमें बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है, आप सबका स्वागत है। आप सब लोग इसमें जुड़ करके अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ और ज़्यादा हेल्दी माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर आप इन इमोशंस को अपने अनुरूप एक बेहतर इमोशंस से बदल कर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको किसी भी रीज़न से नाराज़ करता है और उस नाराज़गी के अलावा आपने खुद एक शांति, एक संतोष का भाव अपने मन में चूज किया, अगर परिस्थिति और परिवेशवश आपको भय, डर या फिर एक किस्म की अनसर्टेनिटी का भाव आ रहा है और वहां आपने करेज, धैर्य, धीरज को अपनाया और आपने अपने मन को मजबूत किया। क्या हो अगर आपको दुख का भाव आया, किसी दूसरे ने आपको एक दुख देने की भावना की और आपने उसमें एक अच्छी चीज देखी और आपने अपने आप को खुशी और थोड़ा सुख का भाव देने की कोशिश की। दोस्तों, कहने में ये चीज बड़ी अलग लगती है, पर जब हम अपने अंदर से एक सही इमोशन को ट्रिगर करते हैं, उसको जोड़ते हैं, आप दूसरों के चलाए नहीं बल्कि अपने हिसाब से, अपने तरीके से जिंदगी को जीने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसी बीच में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पिछले समय के दौरान उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपनी बात मुझे मैसेजेस, कमेंट्स के माध्यम से शेयर करी। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। पर इन द सेम टाइम बहुत से लोग कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, बहुत से लोग अपनी बात करना चाहते हैं। उसके लिए एक लाइव सेशन का डिसीजन लिया गया है और जो लोग इंटरेस्टेड हों वो उस लाइव सेशन में हिस्सा बन सकते हैं। तो अगले संडे को लाइव सेशन इसी चैनल पे आप सबके सामने होगा और कुछ देर के लिए वो लाइव सेशन चलेगा। देयर विल बी स्पेसिफिक टाइम। वो टाइम अगर आप नोट करके रखें, उस टाइम को अगर आप ध्यान रखें तो आप आराम से मुझसे जुड़ सकते हैं, जो भी बात कहना चाहें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से दिस, ये एक ओपन चैनल है टू मोटिवेट। बहुत पर्सनल बात या बहुत ज़्यादा किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे अगर आप बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, शायद उन सवालों का जवाब देना इतना उचित ना हो। तो जो जनरल सवाल, सामान्य सवाल आप करेंगे और जो इस चैनल से जुड़े हुए सवाल होंगे, जो पर्सनल ग्रोथ से जुड़े हुए सवाल होंगे, उस सबको ज़रूर यहाँ उठाया जाएगा। तो दोस्तों, अगले संडे जो लोग जुड़ना चाहते हैं लाइव सेशन में हिस्सा लें। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे सारी जानकारी मिलेगी, आप देख सकते हैं किस टाइम वो लाइव सेशन होगा, किस टाइम पे आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर जुड़िए अगले संडे को लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको ये ज़िंदगी मिली और हर एक इंसान के अंदर अलग अलग तरह के भाव हैं अपनी ज़िंदगी के। कोई इंसान बहुत आराम से सुखद ज़िंदगी जीना चाहता है, कोई आदमी स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता है, कोई आदमी पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। इट्स योर विश। पर क्या होता है जब आप अपनी ज़िंदगी अपने सपनों के अनुरूप ना जी करके छोटे छोटे तमाम ऐसे दिनों में, छोटे छोटे घंटों में दूसरों के बनाए एजेंडा को फॉलो करते हैं? दोस्तों, भावों को नियंत्रित ना करना, ये दूसरों के एजेंडे के हिसाब से जिंदगी जीना है। दूसरा इंसान हर रोज अगर आपका थोड़ा सा भी वक्त किसी भी वजह से दूसरे भावों में बर्बाद करने में कामयाब रहा, तो वो समय आपने अपनी जिंदगी का खो दिया।
और ऐसे अगर आपने हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल ना जाने कितना सारा समय दूसरों के एजेंडा के हिसाब से खोया, तो आपका इतना समय जो शायद आप अपनी जिंदगी को संवारने में लगा सकते थे, वो ऐसे ही तमाम दूसरे इमोशंस और दूसरों के भाव में निकल जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है वी मास्टर आवर इमोशंस। अगर छोटी सी चीज़ भी है तो उस तमाम चीज़ों को हम अपने हिसाब से, अपनी दृष्टि और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते हुए चले। और इसके लिए छोटी सी छोटी चीज़ पर आपका काबू होना ज़रूरी है। यू आर केपेबल टू डू ऑल दिस बाय योर ओन सेल्फ। तो करना क्या है दोस्तों? छोटी छोटी चीज़ों पे काबू पाना है। अभी ये पैंडेमिक का दौर चल रहा है, चारों तरफ डर का, भय का माहौल है। वी शुड ट्राई ऑन दिस एक्शन फर्स्ट। कैसे हम डर को धैर्य में बदलें, कैसे डर को हम मजबूती और साहस में बदलें, और हर रोज अपनी जिंदगी को एक एक कदम अपने आप को मजबूत बनाने, संवारने और अपने आप को बहुत ही सक्षम बनाने में लगाएं। तो दोस्तों, ये इमोशंस हैं, आप इनको पूरी तरीके से व्यर्थ कर सकते हैं, दूसरों के एजेंडा के हिसाब से जी सकते हैं। ये इमोशंस हैं, आप इसको धीरे धीरे अपने काम की तरफ संगठित कर सकते हैं, मजबूती से अपने लक्ष्य में जोड़ सकते हैं, फोकस रह सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आप हर दिन डेवलपमेंट की तरफ, पर्सनल ग्रोथ की तरफ, स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ आपके अंदर है, आपको उसको फिर से संगठित करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो दोस्तों, ये शुरुआत है इस चीज़ की, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। आप फिर से अपना जितना भी सहयोग, जितना भी प्यार इस चैनल को देते हैं, जितना ज़्यादा जुड़ करके इस चैनल में आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करते हैं, उतना ज़्यादा आप दुनिया में एक सकारात्मक, पॉजिटिव, एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल वाइब फैलाते हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, और इसी आशा के साथ कि हम विनर एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे।